गाइस सपोज हमें फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, मतलब x और y की वो वैल्यूज जहाँ पर कि वो इंटीजर्स हो और हमें गिवन हो कि a b और p ये तीनों के तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स खुद हैं। तो डायरेक्टली अगर हम x और y की वैल्यूज डाल के ट्राई करेंगे तो हमको बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले एक्स वाई और पी से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, और फिर हम उसको स्लोली फैक्टराइज करना स्टार्ट करेंगे और उसको रीअरेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स माइनस पी ए इंटू वाई माइनस पी बी इक्वल टू पी स्क्वायर ए बी। अगर हम एक्स माइनस पी ए इक्वल टू एन रखते हैं, जो कि एन भी एक इंटीजर होना चाहिए, और तो वाई माइनस पी बी ये हो जाएगा हमारा सिंपली पी स्क्वायर ए बी डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ से हमारा एक्स आ जाएगा पी ए प्लस एन, और वाई आ जाएगा पी बी प्लस पी स्क्वायर ए बी डिवाइडेड बाई एन। अब x का इंटीजर होना तो बहुत इजी है क्योंकि p a और n तीनों इंटीजर हैं, लेकिन y इसका इंटीजर होने के लिए ये पी स्क्वायर ए बी डिवाइड बाई एन ये इंटीजर होना चाहिए। मतलब n जो है वो डिवाइजर होना चाहिए पी स्क्वायर ए बी का, यानी कि जितने डिवाइजर होंगे पी स्क्वायर ए बी के उतने ही y की इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल होंगी। यानी कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे वो हो जाएंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द टर्म पी स्क्वायर ए बी। इसके जितने डिवाइजर होंगे उतने ही इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इसमें एक और कैच आता है। इस इक्वेशन को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, पी ए माइनस एक्स इंटू पी बी माइनस वाई इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू ए बी। ज़्यादातर किताबें जहाँ पे आप पढ़ेंगे वह या तो आपको ये इक्वेशन ही नहीं मिलेगी, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो उसके सोल्यूशन आपको सिर्फ यहीं तक मिलेगा कि जो नंबर ऑफ डिवाइजर है पी स्क्वायर ए बी के वो ही हैं। इस तरह का अप्रोच आपको जनरली कहीं और मिलेगा नहीं। सो सपोज हम अब इसको इस तरह से भी लिखते हैं, इस सेम इक्वेशन को, तो भी इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अगर हम पी ए माइनस एक्स को एन ले लेते हैं और पी बी माइनस वाई को ले लेते हैं पी स्क्वायर ए बी डिवाइडेड बाई एन, तो हमारा x जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी ए माइनस एन। यहाँ पे पी ए प्लस एन था, ये हो जाएगा पी ए माइनस एन। और y ये हो जाएगा हमारा पी बी माइनस पी स्क्वायर ए बी डिवाइडेड बाई एन। तो वो जो n जो नंबर ऑफ डिवाइजर थे उसको अगर हम कह देते हैं कि अल्फ़ा, तो यहाँ से भी वो अल्फ़ा आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ का और यहाँ पे ध्यान रखना है कि n जो है वो कभी भी हमारा पी ए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि n जैसे ही पी ए के इक्वल होगा x हमारा ज़ीरो हो जाएगा, y भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और ओरिजिनल इक्वेशन जिसको कि हमें सॉल्व करना है, जहाँ पे हमें x और y की इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है, वहाँ पे x और y ये दोनों डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए x और y कभी भी ज़ीरो हो नहीं सकते कि वहाँ पे इक्वेशन ही डिफाइन नहीं रह जाएगी हमारी। तो इसलिए यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे वो आ जाएंगे अल्फ़ा माइनस वन, और यहाँ से आ जाएंगे अल्फ़ा, अगर ये नंबर ऑफ डिवाइजर को हम अल्फ़ा से डिनोट कर रहे हैं तो। एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने की है, वो ये है कि x और y यहाँ से जो सोल्यूशन आएंगे, x भी पॉजिटिव आएगा, y भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ से अगर हमारा x पॉजिटिव आएगा तो y नेगेटिव हो जाया करेगा, और अगर x नेगेटिव हुआ करेगा तो y पॉजिटिव हुआ करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस वन, यानी कि टू अल्फ़ा माइनस वन, जिसमें से कि पॉजिटिव पेयर ऑफ एक्स एंड वाई ये हो जाएंगे अल्फ़ा, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई ये हो जाएंगे हमारे अल्फ़ा माइनस वन। इस कॉन्सेप्ट को हमें क्वेश्चन से टेस्ट करके भी देख लेते हैं। सपोज हमें फाइंड आउट करना है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू वन बाई टू, इसके टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशंस। तो ए ये हो गया हमारा टू, बी ये हो गया हमारा थ्री, और पी ये भी हो गया हमारा टू। तो जो टर्म है हमारा पी स्क्वायर ए बी वो हो जाएगा हमारा इक्वल टू टू क्यूब इंटू थ्री, यानी कि 24। और इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ये हो जाएंगे थ्री प्लस वन इंटू वन प्लस वन। ये किस तरह से होता है इसके ऊपर हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं अगर आपको ये समझना है कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर किसी भी नंबर के कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिवाइजर हो गए वो हो गए सिंपली एट, और वो डिवाइजर्स होंगे कौन से, तो वो होंगे n इक्वल टू। अब हम मान लेते हैं x इक्वल टू पी ए प्लस एन, वाई इक्वल टू पी बी प्लस पी स्क्वायर ए बी डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ से जो हमें पॉजिटिव पेयर्स मिलेंगे वो हो जाएंगे हमारे
तो ये 8 जो हमें मिल गए वो हो गए पॉजिटिव पेयर्स। सिमिलरली यहाँ से जो हमारे पेयर्स मिलेंगे वो हो जाएंगे, यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है कि ये साथ ही मिले हमें। हमने n इक्वल टू 4 यानी कि पी ए जो यहाँ पे p और a था वो हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वो यूज़ करते ही हमारा x इक्वल टू ज़ीरो वाई इक्वल टू ज़ीरो हो जाता। तो इसलिए हमने वो यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, n इक्वल टू 4 नहीं रखा है। तो इसलिए ये 8 हो गए और ये हो गए 7, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन वो जाएंगे हमारे 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।